नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है और मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को देखती आ रही हूँ। रोज मेरे पास ऐसे सैकड़ों बुजुर्ग आते हैं जिनकी एक ही शिकायत होती है, डॉक्टर साहिबा, हम रात में बार बार पेशाब के लिए उठते हैं, नींद खुल जाती है, सुबह तक शरीर टूट जाता है, कोई उपाय बताइए। आज मैं आपको एक ऐसी सरल, घरेलू और बेहद प्रभावी आदत के बारे में बताने वाली हूँ जो न केवल आपके शरीर को आराम देगी बल्कि आपकी रात की नींद को भी बिल्कुल शांत और गहरी बना देगी। और सबसे खास बात, ये उपाय हमारे घरों में हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन लोग इसे सही तरीके से नहीं खाते, इसलिए उन्हें लाभ नहीं मिलता। आप सोच रहे होंगे, ऐसा कौन सा साधारण सा भोजन है जो रात में बार बार पेशाब जाने को रोक सकता है? क्या आप विश्वास करेंगे कि इसका जवाब है केला। हाँ, वही केला जिसे आप रोज देखते हैं, पर शायद उसका उपयोग कभी इस तरह नहीं किया होगा। लेकिन ठहरिए, ये मत सोचिए कि सिर्फ केला खा लेने से रात में पेशाब जाना अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। केला तभी असर करता है जब उसे एक विशेष तरीके से, एक खास समय पर और एक निर्धारित तरीके से खाया जाए। और आज मैं आपको उसी विधि के बारे में बताऊंगी जिससे मेरे कई बुजुर्ग मरीज रात में शौचालय जाने की समस्या से छुटकारा पा चुके हैं। मैं आपको शुरुआत में ही 2-3 मरीजों के उदाहरण देना चाहूंगी ताकि आपको समझ आए कि ये उपाय कितना उपयोगी है। पहला उदाहरण, 72 वर्ष के श्रीमान राजेश जी जो बैंड्रा में रहते हैं। उनकी रात की नींद लगभग हर 1.5 घंटे में टूट जाती थी। एक रात में 5 से 6 बार उन्हें उठना पड़ता था। सुबह थकान, चिड़चिड़ापन और पूरे दिन शरीर में भारीपन रहता था। जब उन्होंने वो तरीका अपनाया जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो सिर्फ 5 दिनों के भीतर उनकी रात की नींद में ज़बरदस्त सुधार आया। जहाँ पहले 6 बार उठते थे, वहीं अब सिर्फ 1 बार उठना पड़ा और 1 सप्ताह बाद तो वे बिना जागे पूरी रात सोने लगे। दूसरा उदाहरण, 65 वर्ष की निर्मला बहन। उन्हें मधुमेह भी था और रात में पेशाब रुक ही नहीं पाता था। उन्होंने दवाएं भी ली पर आदत नहीं बदली। मैंने उन्हें वही तरीका बताया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनकी दिक्कत भी कुछ ही दिनों में बेहतर होने लगी। तीसरा उदाहरण, 80 साल के दादाजी जो बहुत कमज़ोर थे। उनके लिए हर बार उठकर जाना और फिर करवट लेकर सोने की कोशिश करना ही सबसे बड़ा कष्ट था। उनकी पोती मुझे लेकर आई थी और बोली, डॉक्टर, दादाजी न सो पाते हैं न हमें सोने देते हैं, कुछ ऐसा उपाय बताइए जो उन्हें भी आराम दे और हमें भी। मैंने फिर वही उपाय दिया। अब दादाजी रोज लगभग 7 से 8 घंटे बिना उठे सो रहे हैं। आप ये उदाहरण सुनकर सोच रहे होंगे, आखिर केले में ऐसा क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे किस प्रकार खाना है कि रात में पेशाब जाना कम हो जाए? मैं इसे बहुत सरल, वैज्ञानिक और व्यावहारिक भाषा में समझाऊंगी ताकि बुजुर्ग भी आसानी से समझ सकें और अपना सकें। देखिए, रात में बार बार पेशाब जाने का कारण सिर्फ एक नहीं होता, कई कारण होते हैं। शरीर में जल संतुलन का बिगड़ना, भोजन का गलत समय, मूत्राशय की मांसपेशियों का कमजोर होना, तनाव, मधुमेह, दवाओं का असर, नींद की आदतें और कभी-कभी रात में नमक का ज्यादा सेवन। केला इन्हीं कारणों पर अंदर से काम करता है, लेकिन तभी जब उसे सही तरीके से, सही समय पर और सही प्रकार से खाया जाए। इसे ऐसे समझिए, केला सिर्फ एक फल नहीं है, ये शरीर का संतुलन बनाने वाला एक प्राकृतिक प्रबंधक है। ये शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन स्थापित करता है, जिससे कोशिकाएं पानी को सही ढंग से पकड़ कर रखती हैं। इससे बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत कम होती है। लेकिन याद रहे, यदि आप इसे गलत समय, गलत संयोजन या गलत तरीके से खाते हैं तो ये बिल्कुल उल्टा असर कर सकता है। कई लोग गलती से रात में पूरा पेट भरकर केला खा लेते हैं। कुछ लोग इसे दूध के साथ ले लेते हैं, कुछ लोग इसे खाली पेट लेते हैं और फिर कहते हैं, डॉक्टर, फ़ायदा नहीं हुआ। मैं आज आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप पूरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप एक भी चरण में गलती कर देंगे तो लाभ पूरा नहीं मिलेगा। अक्सर लोग कहते हैं, डॉक्टर, क्या इतना साधारण चीज़ भी इतनी बड़ी समस्या को ठीक कर सकती है? तो मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि कभी कभी समस्या बड़ी होती है, समाधान छोटा, बस तरीका सही होना चाहिए। और हाँ, इस वीडियो या इस जानकारी में आगे मैं वो विशेष तरीका बताने वाली हूँ जिसे मैंने अपने बुजुर्ग मरीजों पर आजमाया है। पर ध्यान रहे, ये उपाय किसी दवा का विकल्प नहीं है, ये शरीर की स्वाभाविक कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने वाला तरीका है। अब हम अगले भाग में बढ़ेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगी कि केला किस तरह, किन चीज़ों के साथ, किस समय और किस मात्रा में लेना चाहिए ताकि रात में पेशाब जाना कम हो जाए। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं जिसका इंतजार आप सभी कर रहे हैं, यानी केले को किस तरह खाना है, किस समय खाना है
और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि रात में बार बार उठने की समस्या कम हो सके। लेकिन तरीका बताने से पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी, क्योंकि यही बात अधिकांश लोग समझते ही नहीं और वही उनकी पूरी मेहनत को बेकार कर देती है। देखिए, रात में बार बार पेशाब जाना सिर्फ पेशाब का मसला नहीं है। ये पूरा मामला शरीर के जल संतुलन, नींद की गुणवत्ता, मूत्राशय की मजबूती और नसों की प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है। कई बार बुजुर्गों का शरीर पानी को ठीक से रोक कर नहीं रख पाता, इसलिए थोड़ा सा पानी भी निकलने लगता है। ऐसे में केले का सही उपयोग शरीर की पकड़ को मजबूत करता है। यही वजह है कि ये उपाय काम करता है। लेकिन इसे करने में सबसे बड़ा हिस्सा होता है समय। अब सुनिए असली बात, केला बिल्कुल रात को नहीं खाना है। कई लोग सोचते हैं कि रात में खाना चाहिए ताकि रात में असर करे, लेकिन ऐसा नहीं है। रात में केला खाने से कुछ लोगों को पेट भारी लग सकता है, गैस हो सकती है और कभी-कभी नींद भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए केला रात में बिल्कुल नहीं लेना है। सही समय है शाम को, यानी जब सूरज ढल चुका हो या ढलने वाला हो। ये वो समय है जब शरीर रात की तैयारी शुरू करता है और शरीर के अंदर जल संतुलन को स्थिर रखना शुरू करता है। शाम के समय लिया गया केला शरीर में ताकत भी देता है और रात में मूत्राशय को शांत भी रखता है। लेकिन क्या बस केले का समय बदलने से फर्क पड़ जाएगा? नहीं, एक और बेहद महत्वपूर्ण बात है, केला अकेले नहीं खाना है। इसे इस तरह खाना है कि शरीर इसे धीरे धीरे पचाए, जिससे रात में पेशाब का दबाव कम बने। और इसके लिए आपको एक बहुत सरल तरीका अपनाना है, जिसे मेरे सैकड़ों मरीजों ने आजमाया है। सबसे पहले शाम को लगभग 7 बजे के आसपास एक मध्यम आकार का पका हुआ केला लेना है, लेकिन इसे पूरे एक साथ नहीं खा लेना है। इसे धीरे धीरे छोटे छोटे कौर में खाना है और हर कौर को अच्छी तरह चबाना है। ये बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसी बात से इसकी असरदारी दोगुनी हो जाती है। अब बात आती है उस चीज की जिसके साथ केला लेना है। केले के साथ आपको सिर्फ एक चुटकी भर एक प्राकृतिक तत्व लेना है जो लगभग हर घर में मौजूद होता है। ये आपके शरीर में पोटेशियम और सोडियम का संतुलन बनाता है और रात में पानी की पकड़ को मजबूत करता है। लेकिन ध्यान रखें, मैं इसका नाम अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मैं 5वें और आखिरी भाग में बताने वाली हूँ। क्योंकि यदि अभी नाम बता दूं तो आप आगे की बातें सुने बिना ही उपाय शुरू कर देंगे और फिर आधा लाभ ही मिलेगा। इसलिए इसे आखिरी भाग तक रोक कर रखा है, ताकि आप पूरी विधि समझ सकें और इसका पूरा लाभ उठा सकें। अब बात आती है खाने के बाद की। जैसे ही आप केला और उसका सहायक तत्व सेवन करते हैं, उसके बाद आपको आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। कई लोग तुरंत पानी पी लेते हैं और फिर कहते हैं डॉक्टर कोई असर नहीं हुआ। असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पानी केले के असर को पतला कर देता है और रात में पेशाब की जल्दी बनती है, इसलिए आधे घंटे पानी बिल्कुल नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शाम के बाद पानी की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए, लेकिन पूरी तरह बंद मत करिए। शरीर को पानी चाहिए, बस उसे धीरे धीरे और नियंत्रित मात्रा में दीजिए। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या ये तरीका सबके लिए है? मैंने जिन मरीजों पर यह आजमाया है उनमें 90% को लाभ मिला है, चाहे वो मधुमेह के मरीज हों, चाहे उम्र दराज हो, चाहे रक्तचाप की समस्या हो, बस तरीका सही होना चाहिए। इस उपाय का असर कई तरह से दिखता है। कुछ लोगों में तीसरे चौथे दिन से ही सुधार दिखाई देने लगता है। कुछ लोग 1 सप्ताह के बाद कहते हैं डॉक्टर अब रात में सिर्फ एक बार उठना पड़ता है, और कुछ लोग तो पूरी रात बिना जागे सो जाते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका शरीर इस संतुलन को कितनी जल्दी अपनाता है। लेकिन याद रहे, इस उपाय को सुबह शाम बदल कर ना करें, ना ही रात में केला लेकर देखें। बहुत से लोग प्रयोग करते रहते हैं, चलो आज रात खाकर देखते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। एक बार तरीका तय हुआ तो उसी पर बने रहना है। अब मैं आपको एक और बात गहराई से समझाना चाहूंगी। जब आप ये उपाय अपनाना शुरू करते हैं तो कुछ दिनों तक पेशाब का दबाव थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। ये सामान्य है, क्योंकि शरीर अंदर से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। 3 से 5 दिन के भीतर ये संतुलन स्थिर हो जाता है और फिर नींद बेहतर होने लगती है। मैंने अपने कई मरीजों को कहा है कि वे रात की नींद पर विशेष ध्यान दें। सोने से पहले तनाव ना लें, मन को शांत रखें और कोशिश करें कि सोने का समय नियमित रहे। क्योंकि केला आपको सहायता तो देता है, लेकिन अंतिम असर तब आता है जब शरीर, भोजन और आदतें तीनों एक ही दिशा में काम करते हैं। बहुत से बुजुर्ग ये कहते हैं, डॉक्टर ये उपाय इतना सरल कैसे हो सकता है?
मैं कहती हूँ, कभी कभी समाधान आपके घर की रसोई में होते हैं, बस आपको उनके सही उपयोग का ज्ञान नहीं होता। अब मैं अगले भाग में आपको बताऊंगी कि ये उपाय शरीर में कैसे काम करता है, मूत्राशय को कैसे मजबूत बनाता है और रात की नींद के तंत्र को कैसे स्थिर करता है। इसके साथ ही मैं 2 और मरीजों के वास्तविक अनुभव भी बताऊंगी, ताकि आपको और विश्वास हो कि ये उपाय वास्तव में प्रभावी है। अब तक आप समझ चुके हैं कि केले को कैसे, कब और किन बातों का ध्यान रखते हुए खाना है। पर अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, आखिर ये तरीका शरीर में काम कैसे करता है, मूत्राशय को मजबूत कैसे बनाता है और ये रात के समय बार बार जागने की समस्या को कैसे नियंत्रित कर देता है। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि चीज़ काम कैसे करती है तो आप उसे और विश्वास के साथ अपनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस समस्या की जड़ के बारे में। जब कोई व्यक्ति रात के समय बार बार पेशाब के लिए उठता है तो उसके पीछे कई छुपे हुए कारण होते हैं। बहुत से बुजुर्गों का मूत्राशय उम्र के साथ कमजोर हो जाता है, उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। कुछ लोगों में नसों के संकेत बहुत जल्दी सक्रिय हो जाते हैं, यानी थोड़ा सा पानी भी मूत्राशय को संकेत देता है कि जाओ निकालो। कई लोगों में शरीर पानी को रोक कर नहीं रख पाता, खासकर उन लोगों में जो नमक ज्यादा खाते हैं या जिनके शरीर में पोटेशियम और सोडियम का संतुलन बिगड़ा होता है। और कुछ लोगों में ये समस्या तनाव, थकान या अनियमित सोने जागने की आदतों के कारण होती है। अब समझते हैं कि केले का इसमें क्या योगदान है। केला शरीर के लिए एक प्राकृतिक संतुलनकारी फल माना जाता है। इसमें वो ताकत होती है जो शरीर की मांसपेशियों को शांत भी रखती है और मजबूत भी बनाती है। रात में पेशाब का दबाव अचानक बढ़ने की वजह ये होती है कि आपकी मूत्राशय की मांसपेशियां नियंत्रण खो देती हैं। केले के विशेष तत्व इन मांसपेशियों को धीरे धीरे शक्ति देते हैं। ये शक्ति तुरंत नहीं आती, लेकिन कुछ दिनों में शरीर इसे अपनाने लगता है। अब बात करते हैं उस तत्व की जो केले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शरीर के अंदर पानी और नमक के संतुलन को संभालता है। जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर पानी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। यही वजह है कि कई लोगों को रात में 4-4 बार उठना पड़ता है। लेकिन जब ये संतुलन धीरे धीरे ठीक होने लगता है तो शरीर पानी को सही ढंग से रोक कर रखना सीख जाता है। इससे दबाव कम बनता है और नींद बिना टूटे गहरी बनी रहती है। अब यहाँ एक और बहुत रोचक बात आती है। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं, डॉक्टर, हम तो पानी कम पीते हैं, फिर भी पेशाब ज्यादा आता है। ये सुनकर मुझे अक्सर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ये बात सामान्य लगती जरूर है, लेकिन शरीर के अंदर ये बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया होती है। जब आप पानी कम पीते हैं तो शरीर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यदि शरीर के अंदर नमक ज्यादा है तो पानी रोक ही नहीं पाता। ऐसी हालत में केला एक तरह से शरीर को ये संदेश देता है कि पानी को रोक कर रखना है, बाहर फेंकना नहीं। अब मैं आपको 2 मरीजों के ऐसे अनुभव बताती हूँ जो इस उपाय की गहराई को समझने में आपकी मदद करेंगे। पहला अनुभव, 75 वर्ष के एक बुजुर्ग थे जो पिछले 5 वर्षों से हर रात 3 से 4 बार उठते थे। उनके चेहरे पर लगातार थकान रहती थी, आंखों के नीचे गड्ढे दिखने लगे थे। उनकी बेटी उन्हें लेकर आई और बोली, डॉक्टर, पिताजी दिन में सो जाते हैं और रात को जागते रहते हैं, पूरी नींद टूट चुकी है। मैंने उन्हें वही तरीका बताया जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले 3 दिन तक उन्हें फर्क महसूस नहीं हुआ, पर चौथे दिन से उन्होंने कहा, डॉक्टर, पेशाब की जल्दी थोड़ी कम हुई है। 1 सप्ताह बाद वो सिर्फ 1 बार उठने लगे और 10वें दिन तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर, कल तो मैं बिना जागे सो गया, ऐसा लगा जैसे मैं फिर से नौजवान हो गया हूँ। उनकी बेटी ने भी बताया कि उनके स्वभाव में भी सकारात्मक बदलाव आया है, क्योंकि रात की अच्छी नींद से व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी सुधरती है। दूसरा अनुभव, एक बुजुर्ग महिला थी, उम्र लगभग 67 साल। उन्हें मधुमेह था और अक्सर पेट में हल्का दर्द रहता था। मधुमेह के मरीजों में पेशाब ज्यादा आना सामान्य बात है, लेकिन रात में ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि नींद बार बार टूटती है। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है, क्या केला मेरे लिए ठीक रहेगा? मैंने उन्हें बताया कि केला किसी मीठी चीज की तरह नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक संतुलनकारी भोजन की तरह काम करता है। उन्होंने तरीका अपनाया। 5 दिन बाद वे वापस आईं और बोली, और डॉक्टर, अब रात को पेशाब के लिए उठना कम हो गया है। सबसे बड़ी बात, अब सुबह उठकर शरीर हल्का और ताज़ा लगता है।
उनकी ऊर्जा बढ़ी, वे रोज टहलने भी जाने लगी। इन दोनों अनुभवों से एक बात साफ समझ में आती है, केला शरीर को धीरे धीरे संतुलित करता है, मूत्राशय को मजबूत करता है और नसों को शांत करता है। इससे रात में बार बार पेशाब का दबाव कम होता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि शरीर की स्वाभाविक कार्यप्रणाली को संतुलित करने की एक प्रक्रिया है। अब इस उपाय का असर बढ़ाने के लिए एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है। सोने से 2 घंटे पहले भारी भोजन ना करें। जो लोग रात को अधिक नमक खाते हैं या बहुत देर से खाते हैं, उन्हें समस्या ज्यादा होती है। इसलिए यदि आप केले का फायदा चाहते हैं तो रात का खाना हल्का रखें और थोड़ा पहले लें, क्योंकि केला तभी पूरी तरह काम करेगा जब शरीर अनावश्यक भोजन से मुक्त होगा। अब अगले भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि इस उपाय को अपनाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए, कौन सी आदतें इस उपाय का असर कम कर देती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसे 2 गुना कर देती हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो सहायक तत्व आपने केले के साथ लेना है वो शरीर में क्या भूमिका निभाता है। अब तक आपने ये समझ लिया है कि केला किस समय खाना है, किस तरह खाना है और ये शरीर में किस प्रकार अपना असर दिखाता है। अब बात आती है उन गलतियों की जिन्हें लोग अनजाने में करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि डॉक्टर फायदा नहीं हो रहा। असल में फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि तरीका तो सही होता है, लेकिन आदतें गलत रहती हैं। इसलिए ये हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इन गलतियों से बच गए तो इस उपाय का असर कई गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है रात में बहुत देर से खाना खाना। बहुत से बुजुर्ग टीवी देखते हुए या परिवार के साथ समय बिताते बिताते रात का खाना 9 बजे, 9:30 बजे या कभी-कभी 10 बजे तक खा लेते हैं। फिर जब खाना देर से पचता है तो शरीर को आराम का समय नहीं मिलता। ऐसे में मूत्राशय पर अनावश्यक दबाव बनता है और नींद बार बार टूटती है। और फिर सुबह लोग कहते हैं डॉक्टर केला तो खा रहे हैं पर फर्क नहीं दिख रहा, जबकि असली समस्या देर से खाना होता है, न कि केला। दूसरी बड़ी गलती, सोने से ठीक पहले पानी पी लेना। कई लोगों को आदत होती है कि वे बिस्तर पर लेटते लेटते अचानक सोचते हैं कि चलो थोड़ा पानी पी लिया जाए, और यही एक घूंट रात की पूरी नींद बिगाड़ देता है। जब आपने शाम को केले का संतुलन बनाया है तो सोने से ठीक पहले पानी पीना उस संतुलन को गड़बड़ कर देता है। शरीर फिर से पानी को बाहर निकालने की स्थिति में आ जाता है और पेशाब की जल्दी होती है। तीसरी गलती, नमक का अत्यधिक सेवन। शाम के समय नमकीन और चटपटी चीजें खाना बहुत आम आदत है। बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं थोड़ा सा नमकीन खा लिया तो क्या हो गया, लेकिन समस्या इसी थोड़ा सा से शुरू होती है। नमक शरीर में पानी को खींच कर रखता है, फिर अचानक पेशाब बढ़ा देता है और फिर केले का असर आधा रह जाता है। इसलिए यदि आपको रात में बार बार उठने की समस्या है तो शाम को नमकीन चीजें बिल्कुल कम कर दीजिए। चौथी गलती, तनाव लेकर सोना। बहुत से लोग रात को सोचते सोचते सोते हैं, कभी घर की चिंता, कभी दवाइयों की चिंता, कभी स्वास्थ्य की चिंता। तनाव से नसें उत्तेजित हो जाती हैं और मूत्राशय को संकेत अधिक बार मिलते हैं। ऐसे में केला अपना शांत करने वाला असर पूरी तरह नहीं दिखा पाता। इसलिए सोने से पहले मन को शांत करना भी इस उपाय का हिस्सा है। कुछ लोगों को मैंने सुझाव दिया कि सोने से पहले आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लें। इससे शरीर को आराम मिलता है और केले का असर और बेहतर होता है। अब मैं बात करती हूँ उन चीजों की जो केले के असर को 2 गुना कर देती हैं। सबसे पहली चीज, नियमितता। यदि आप ये उपाय सिर्फ 2-3 दिनों तक आजमा कर छोड़ देंगे तो पूरा प्रभाव नहीं मिलेगा। शरीर को संतुलन बनाने में समय लगता है। आपको कम से कम 7 से 10 दिनों तक इसे नियमित रूप से अपनाना चाहिए। जैसे आप दवा नियमित लेते हैं, वैसे ही इसे भी दैनिक आदत बनाना है। दूसरी चीज, हल्का और संतुलित भोजन। यदि रात का खाना हल्का होगा और पेट पर भार नहीं देगा तो केला आसानी से अपना काम करेगा। बहुत से लोग भारी भोजन, तली हुई चीजें या देर रात की मिठाइयां खा लेते हैं। ये सब चीजें पेट को परेशान करती हैं और मूत्राशय पर असर डालती हैं। यदि आप तेल मसाले कम करेंगे तो रात की नींद और अधिक गहरी होगी। तीसरी चीज, हल्की सैर। शाम को 10-15 मिनट की एक हल्की सैर शरीर के पाचन को बेहतर करती है। जब पाचन ठीक हो जाता है तो रात में पेशाब का दबाव कम बनता है। जो बुजुर्ग थोड़ी सी सैर कर लेते हैं उनके शरीर में केले का असर और तेजी से दिखता है। अब मैं आपको 2 और मरीजों की कहानी बताती हूँ जिनसे आपको ये समझ आएगा कि आदतें कितना बड़ा फर्क डालती हैं। पहला मरीज, 70 साल के महेश जी, जिन्हें मैंने तरीका बिल्कुल सही समझाया था।
उन्होंने 3 दिन बाद कहा, डॉक्टर कोई फर्क नहीं। मैंने पूछा, क्या आप देर से खाना खा रहे हैं? उन्होंने शर्माते हुए कहा, हाँ, हम रोज 9:30 बजे खाना खाते हैं। मैंने उन्हें रात का खाना 1 घंटा पहले करने की सलाह दी। सिर्फ 4 दिनों में उन्होंने अंतर महसूस किया और 1 सप्ताह में उनकी रात की नींद लगभग बिना जागे पूरी होने लगी। दूसरी मरीज 62 साल की एक महिला जिन्हें नमकीन खाना बहुत पसंद था। वे शाम को चाय के साथ थोड़ा नमकीन खा लेती थीं, फिर शिकायत करती थीं कि केला असर नहीं कर रहा। मैंने उनसे बस एक बात कही कि शाम को नमकीन पूरी तरह बंद कर दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 5 दिनों में उनकी रात की नींद स्थिर हो गई और पेशाब की जल्दी कम होने लगी। इन दोनों कहानियों से ये बात साफ है कि केला राहत देता है, लेकिन आपके व्यवहार और आदतें उसका आधार बनती हैं। यदि आदतें सही हो जाएं, तो ये उपाय कई गुना प्रभावी हो जाता है। अब अगले भाग में मैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ जिसका आपने इंतजार किया है। केले के साथ कौन सा प्राकृतिक तत्व लेना है जिससे इसका असर पूरा, गहरा और स्थिर हो जाए। इसे बताने से पहले मुझे सुनिश्चित करना था कि आप पूरी विधि और पूरी समझ के साथ इस उपाय को अपनाएं, क्योंकि ये अंतिम भाग आपके लिए सबसे उपयोगी और आश्चर्यजनक होने वाला है। अब हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं जिसका आप पिछले 4 भागों से इंतजार कर रहे थे। आपने धैर्य के साथ तरीका, आदतें, गलतियां, प्रभाव और शरीर की प्रक्रिया सब समझा। अब समय आ गया है उस प्राकृतिक तत्व का नाम बताने का जो केले के साथ लिया जाता है और जिससे इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा दृश्य बताना चाहती हूँ। हर दिन मेरे अस्पताल में ऐसे बुजुर्ग आते हैं जिनकी आंखों में सबसे बड़ी इच्छा होती है, डॉक्टर, हम बस अच्छी नींद चाहते हैं, रात को बार बार उठना बंद हो जाए, हम शांति से सो सकें। नींद सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि जीने की ऊर्जा है। जिनकी नींद बार बार टूटती है, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, मन चिड़चिड़ा हो जाता है और शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और जब मैं उन्हें ये उपाय बताती हूँ तो उनके चेहरे पर जो आशा लौटती है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अब बात करते हैं उस तत्व की जो केले का असर पूरा करता है। वो है 1 चुटकी भुना हुआ जीरा। हाँ, इतना ही साधारण और इतना ही शक्तिशाली। केले के साथ 1 चुटकी भुना जीरा शरीर में संतुलन बनाता है, पेट को शांत करता है, गैस बनने से रोकता है और मूत्राशय को उत्तेजित होने से बचाता है। ये शरीर की आंतरिक गति को शांत करता है। बहुत से बुजुर्गों में जो रात को बार बार उठने की समस्या होती है, उसका एक बड़ा कारण पेट में हल्का सा वायु दबाव या ऐंठन भी होती है। भुना जीरा इसे तुरंत शांत कर देता है। दूसरी बात, जीरा पानी के असंतुलन को भी नियंत्रित करने में सहायता करता है, जिससे पेशाब की जल्दी कम बनती है। यही वजह है कि जब केला और जीरा मिलकर काम करते हैं तो धीरे धीरे रात की समस्या कम होती जाती है। अब मैं आपको पूरी विधि एक बार फिर सरल शब्दों में समझाना चाहूंगी ताकि याद रखने में आसान रहे। शाम को लगभग 7 बजे के आसपास एक पका हुआ केला लीजिए। इसे छोटे छोटे कौर में धीरे धीरे खाते जाइए। हर कौर को अच्छी तरह चबाइए और उसी समय 1 चुटकी भुना हुआ जीरा अपने मुंह में डालकर चबा लीजिए। इसके बाद आधे घंटे तक पानी बिल्कुल नहीं पीना है। रात को देर से खाना नहीं खाना है, सोने से पहले पानी नहीं पीना है और सोने का समय नियमित रखना है। इतना ही करना है और यही कुछ बुजुर्गों के लिए रात की सबसे बड़ी समस्या को समाप्त कर देता है। अब मैं आपको आखिरी 2 मरीजों की ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो आपको ये विश्वास दिलाएगी कि ये तरीका क्यों इतना प्रभावी है। पहला उदाहरण, 78 साल के एक बुजुर्ग थे जिनके बेटे ने उन्हें मेरे पास लाया था। चेहरे पर थकान थी, आंखें भारी थीं। उन्होंने कहा, डॉक्टर, मेरी रात की नींद टूट टूट कर खत्म हो चुकी है, मैं थक गया हूँ। मैंने उन्हें यही तरीका बताया, केला और 1 चुटकी भुना जीरा। 1 सप्ताह बाद जब वे दोबारा आए तो उनकी मुस्कान पहले से दुगनी थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर, 10 दिनों में पहली बार मैं बिना जागे 6 घंटे सो पाया। मुझे लगा जैसे जीवन फिर से लौट आया है। उनके बेटी ने भी कहा कि उनका स्वभाव शांत हो गया है और दिन भर ऊर्जा रहती है। अब दूसरी कहानी, 60 वर्षीय एक महिला जिनका शरीर बहुत कमजोर था। रात में 4-5 बार उठना पड़ता था और सोने में बहुत देर लगती थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि इतना साधारण उपाय असर करेगा। मैंने उनसे कहा, आप सिर्फ 7 दिन तक इसे नियमित अपनाइए।
7 दिन बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर मैं अब आधी रात के बाद सिर्फ एक बार उठती हूँ, ये तो जादू जैसा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये जादू नहीं, ये आपका शरीर है जो संभल रहा है। इन अनुभवों से यही समझ आता है कि जब एक प्राकृतिक तरीका सही अभ्यास और सही आदतों के साथ अपनाया जाता है तो उसका असर चमत्कारी नहीं बल्कि बेहद स्वाभाविक होता है। अब अंत में मैं आप सभी बुजुर्गों या उनके परिवार वालों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। रात की नींद आपकी उम्र नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा का स्रोत है। यदि नींद अच्छी होगी तो दिन बेहतर होगा, मन शांत रहेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। कभी कभी समाधान दवाइयों में नहीं बल्कि हमारी रसोई की सादगी में छिपा होता है। केला और एक चुटकी भुना जीरा, यही वो सरल तरीका है जिसने मेरे सैकड़ों बुजुर्ग मरीजों को राहत दी है। बस इसे नियमित रूप से अपनाइए और अपने शरीर को संतुलित होने का समय दीजिए। अब मैं आपसे विदा लेने से पहले कहना चाहूंगी, खुद का ख्याल रखिए, अपनी नींद को महत्व दीजिए और विश्वास रखिए कि छोटी सी आदतें भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा सिंह, मुंबई से आप सभी की स्वस्थ, शांत और आरामदायक रातों की दिल से कामना करती हूँ।